हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। अभी के लिए मैंने आपको 5 ही दिखाए हैं। ये जितने भी पार्ट्स होंगे हमें इन सब का आंसर अराउंड 30 टू 40 वर्ड्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट है वो हमसे पूछ रहा है कि इस पूरी कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात की गई है। दोस्तों, हमने देखा कि ये जितने भी लोग हैं इन सबको एक वेकेशन पे जाना है, उसके लिए पैकिंग कर रहे हैं। तो 3 फ्रेंड्स की तो बात की गई थी। एक तो जेरोम जो कि हमारे राइटर हैं, फिर जॉर्ज और हैरिस, और साथ में इन सबका एक पेट डॉग है जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। यानी कि दोस्तों टोटल 4 कैरेक्टर्स की बात की गई है। सेकंड पार्ट देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे नरेटर है जेरोमी, उन्होंने पैकिंग करने के लिए वॉलंटियर क्यों किया, यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पैकिंग मैं करता हूं। दोस्तों देखिए, हमने कहानी में देखा कि जो जेरोमी हमारे राइटर हैं, एक्चुअली दोस्तों उनका यहाँ पे मोटिव ये था कि जॉर्ज और हैरिस को वो अपने अंडर काम कराएं, वो अपनी गाइडेंस में, अपनी सुपरविजन में पैकिंग कराएं। तो यानी कि एक मैनेजर के तरीके से, एक सुपरवाइजर के तरीके से उन्होंने ऑफर किया था। पर यहाँ पे दोस्तों हुआ कुछ उल्टा था, हमने कहानी में देखा। तो यानी कि बहुत इजीली सेकंड पार्ट को सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड पार्ट देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि जब यहाँ पे जो जेरोम है हमारे राइटर, उन्होंने जब वॉलंटियर किया कि मैं पैकिंग करता हूं, तो उस बात पे हैरिस और जॉर्ज ने किस तरीके से रिएक्ट किया, और ये जो रिएक्शन था क्या ये जेरोम को पसंद आया। दोस्तों देखा हमने कहानी में कि यहाँ पे जेरोम ने जब वॉलंटियर किया तब हैरिस और जॉर्ज एकदम उन्होंने उस चीज का एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जेरोम, तुम पैकिंग करो। पर दोस्तों ये जो रिएक्शन था ये जेरोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो चुपचाप वहां पर बैठ गए हैं सोफे पे। उनका यहाँ पे मोटिव ये था कि वो सुपरवाइज करें, तो इसलिए ये रिएक्शन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फोर्थ पार्ट देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि जेरोम ने जब ऑफर किया वॉलंटियर करने के लिए तब उनकी रियल इंटेंशन क्या थी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी रियल इंटेंशन उनको सुपरवाइज करने की थी, खुद को थोड़ा ऊंचा कंसीडर करने का उनका मोटिव था जो कि पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जब बैग को बिल्कुल हमने पैक कर दिया था, उसको स्ट्रैप भी कर दिया था, तब दोस्तों हैरिस ने क्या कहा, और यहाँ पे हैरिस ने तब तक वेट क्यों करी कि पूरा बैग पैक हो जाए। दोस्तों देखिए, हमने कहानी में देखा कि जब जेरोम जो कि हमारे राइटर हैं, उन्होंने पूरे बैग को पैक कर दिया, तब जाके हैरिस ने वहां पर बोला कि तुम शायद से जो जूते हैं, बूट्स हैं, उसको पैक करना भूल गए हो। तो दोस्तों देखिए, हमें पता लगा कि उन्होंने क्या कहा, और ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे जो जेरोम है वो थोड़ा और इरिटेट हो, थोड़ा मजाक करने के लिए ये चीज उन्होंने तब कही जब पूरा बैग पैक भी हो चुका था और स्ट्रैप भी उसको कर दिया गया था। 6th पार्ट देखिए, दोस्तों इस पूरे चैप्टर में एक हॉरिबल आइडिया की बात की गई है। वो हॉरिबल आइडिया जेरोम को कब आया और वो क्या था। हमने देखा कि जब पूरे तरीके से बैग को पैक कर दिया था तब उसका हॉरिबल आइडिया ये आया कि क्या उसने अपना टूथब्रश बैग के अंदर पैक किया है या नहीं। दोस्तों ये बहुत ही हॉरिबल आइडिया इसीलिए था क्योंकि हमेशा जब भी टूथब्रश की बात आती है जेरोम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैसे भी अगर हमें कहीं पर ट्रिप पे जाना है तब वहां पर टूथब्रश को हम एकदम पैक नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें टूथब्रश चाहिए होता है। तो इसीलिए हमेशा ये कंफ्यूजन बन जाती है कि टूथब्रश कहां पर प्रेजेंट है, उसको पैक किया गया है या नहीं। तो इसीलिए ये एक हॉरिबल आइडिया था जिसकी वजह से पूरे बैग को उनको अनपैक करना पड़ा, वो भी बहुत बारी। अब देखिए, यहाँ पे 7th पार्ट में पूछा गया है कि जेरोम को फाइनली अपना टूथब्रश कहां पर मिला। हमने देखा था कहानी में कि उनको फाइनली अपना जो टूथब्रश है वो जूते के अंदर वहां पे रखा हुआ मिला। 8th पार्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो जेरोम है उनको बार बार बैग को रीओपन क्यों करना पड़ा। दोस्तों देखिए, हमने देखा इस कहानी में कि सबसे पहले तो उन्होंने रीओपन बैग को इसीलिए किया क्योंकि जो जूते हैं, बूट्स हैं, उसको पैक नहीं किया था। फिर सेकंड टाइम उनको समझ आया कि उनका जो चश्मा है, स्पेक्टिकल्स को उन्होंने गलती से पैक कर दिया है जो कि उनको चाहिए थे, तो इसलिए दोबारा बैग को खोलना पड़ा। और थर्ड टाइम दोस्तों जब उनको अपना टूथब्रश ढूंढना था। अब देखिए 9th पार्ट में पूछा गया है कि यहाँ पे जॉर्ज और हैरिस ने क्या ऑफर किया, उन्होंने किस चीज को पैक करने की वहां पे ऑफर करी और ऐसा क्यों। दोस्तों देखा हमने कहानी में कि यहाँ पे बैग को तो पैक कर दिया पर हैम्पर्स जो बास्केट्स हैं उनको पैक करना बचा था, इसलिए जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि हैम्पर्स को हम पैक करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे वो बहुत अच्छे से पैक नहीं कर पाए, और यहाँ पे उन्होंने ये ऑफर इसलिए दी थी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, सिर्फ 12 घंटे से भी कम टाइम बचा था कि उनको अपने घर को छोड़ के वेकेशन पे जाना है, तो इसीलिए ये ऑफर दी गई। अब दोस्तों फाइनली आता है हमारा 10th पार्ट। देखिए, इस पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कहानी के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जॉर्ज और हैरिस ने बहुत ही फुलिश और बहुत ही फनी तरीके से करी। उन सारी चीजों को हमें टिक करना है। देखिए दोस्तों, टोटल 10 चीजें गिवन है, हम एक एक करके एनालाइज करते हैं।
पहली चीज है दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। बिल्कुल दोस्तों, हमने कहानी में देखा कि उन्होंने एक कप बिल्कुल तोड़ दिया था, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट देखिए, दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। दोस्तों, क्या प्लेट के टूटने की बात की गई कहानी में? बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि ये बात तो सही नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, दे स्क्वैश्ड अ टमाटो। क्या दोस्तों किसी टमाटर को उन्होंने स्क्वैश किया? बिल्कुल दोस्तों, जब उन्होंने लाइट चीजों पर हैवी चीज को रखना शुरू कर दिया था, यानी कि थर्ड पार्ट बिल्कुल सही है। फोर्थ पार्ट, दे ट्रॉड ऑन बटर। बिल्कुल दोस्तों, बटर का इंसिडेंट बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, फोर्थ पार्ट भी सही है। फिफ्थ देखिए, दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना। दोस्तों, क्या बनाना की बात की गई? बिल्कुल भी नहीं, तो फिफ्थ को हम टिक नहीं करेंगे। सिक्स्थ को देखिए, दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। बिल्कुल दोस्तों, जॉर्ज और हैरिस के साथ ऐसा बिल्कुल हुआ था जब वो उस हैम्पर को पैक कर रहे थे। सेवन देखिए, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। बिल्कुल हमने देखा कि वो बटर पे भी उन्होंने पैर रख दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। एट देखिए, दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन द टॉप। नहीं दोस्तों, पिक्चर्स को नहीं, बल्कि जो लाइट चीजें हैं उनको बॉटम पे पैक किया था। ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड लास्ट देखिए, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि उन्होंने सारी चीजों को खराब कर दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो जेरोम से भी बहुत गंदे पैकर हैं। लास्ट देखिए, दे वर वेरी गुड एट पैकिंग। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, तो यानी कि अगर हम कहें तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और नाइन्थ, ये सारे दोस्तों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसके अलावा सारी रॉन्ग है। तो देखिए कितनी इजीली हमने ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। आई होप दोस्तों कि अब आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।